ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामी सिद्ध परमेश्वरिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरिने नमः। भव्यात्माओं, हम और आप अब कुछ क्षण के लिए चलें विपुलाचल पर्वत पर विराजमान भगवान महावीर स्वामी का समोसरण और गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी साक्षात चतुर्थकालीन वाणी विपुलाचल पर्वत पर भगवान के समोसरण में विराजमान श्री गौतम गणधर प्रथम गणधर उनके मुख से निकली वाणी सुदम में औसंत ई खलु समणेन भयोदा महादि महावीरेण महाकस्मेन सबन्नुना सब लोग दर्शना आदि सबम समम जानंता प्रसन्नता विहरमाणेन। जो साक्षात भगवान महावीर स्वामी विराजमान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं और सब सारे विश्व को, तीनों लोगों को, चराचर जगत को एक साथ देखते और जानते हुए विहार कर रहे हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी के मुख से निकली वाणी आगदी गदी भगवान महावीर के मुख से निकली दिव्य ध्वनि उसे 718 भाषाओं में जो खिरती है, उसी को गौतम स्वामी ने अपने शब्दों में कहा है। यद्यपि उन्होंने उसी दिन श्रावण कृष्णा एकम को द्वादशांग की रचना की, लेकिन द्वादशांग की रचना चूंकि लिपिबद्ध नहीं हो सकती। आज जितना भी जैन वांग में उपलब्ध है वो सब उसी का अंश है, सार है। तो कहते हैं आगदी गदी चौणो वादम बंधम मुखम इड्डिम थिदिम आदि। भगवान महावीर ने आगति गति, जीवों का आगमन गमन, जीवों का जन्म उपाद, चमन उपाद, अवतरित होना, जन्म लेना, बंध मोक्ष आदि की व्यवस्था, जो कुछ भी संसार में है सब कुछ भगवान ने देखा है, जाना है। उसी के अनुसार हम संक्षेप में आपको गति और आगति के बारे में बता रहे हैं। अन्य ग्रंथों में भी इसका विस्तार है। मूलाचार में श्री कुंदकुंद देव ने विस्तृत किया है। सरखंडागम ग्रंथ में, धौला ग्रंथ में श्री वीरसेनाचार्य ने और श्री पुष्पवंत भूतबली के शब्दों को लेकर के श्री वीरसेनाचार्य ने विस्तार से कहा है। उसी के आधार को लेकर के मैंने आपको संक्षेप में कल बताया था। आज मैं आपको किंचित विस्तार में ले चलूँ। बहुत विस्तार तो बहुत ही, लेकिन हमें और आपको मध्यम रूप में समझना है। आप ये तो समझ चुके हैं कि नरक गति से आने जाने के दो ही द्वार हैं। नरक में मनुष्य और तिर्यंच ही जाते हैं और नरक से निकलकर आकर के मनुष्य अथवा तिर्यंच ही होते हैं। पंचेंद्रीय तिर्यंच ही जाते हैं, मनुष्य तो पंचेंद्रीय है ही है। और वहाँ से निकल करके पंचेंद्रीय मनुष्य, अच्छा पंचेंद्रीय मनुष्य तो है ही है, तिर्यंच भी पंचेंद्रीय ही होंगे। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय आदि नहीं हो सकते, ध्यान में रखें। नरक से निकलकर पंचेंद्रीय ही होंगे। अब मैं आपको ले चलूँ, नरक 7 हैं, आप ध्यान में रखें। अधोलोक में 7 नरक हैं। पहले पृथ्वी के 3 हिस्से कर दीजिए, खर भाग, पंख भाग और बहुल भाग। खर भाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के 7 करोड़ 72 लाख भवन बने हुए हैं। दिन में जिन मंदिर हैं
7,72,00,000 और व्यंतर देवों के असंख्यातों जिन मंदिर हैं, उन सबको नमस्कार करते हुए, नमोस्त करते हुए अब हम नीचे चलेंगे। भावों से हमें और आपको नीचे जाना नहीं है, किंतु ज्ञान के, श्रुत ज्ञान के चक्षु से देखना है कि कहाँ क्या क्या व्यवस्था है। जाने का भाव तो आप सपने में भी नहीं बनाना। खर भाग और पंग भाग के नीचे जो 7 नरक हैं, पहले पहला है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा आदि, उनके रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा आदि नाम भी हैं, घम्मा, वंशा, वेघा आदि भी नाम है। उन नरकों में जाने का स्वप्न में भी भाव नहीं बनाना। बस हम और आप केवल भगवंतों की वाणी के अनुसार समझेंगे कि कौन कौन नरक में जाते हैं। असैनी पंचेंद्री, कदाचित मन रहित पंचेंद्री प्राणी, पशु, मन रहित असैनी पंचेंद्री तिर्यंच अगर अधिक पाप करते हैं तो पहले नरक तक जा सकते हैं, इससे नीचे नहीं जा सकते। असैनी पंचेंद्री इससे नीचे नहीं जा सकते। और ध्यान में रखना, विकलत्रय 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 1 इंद्री तो नरक में जा ही नहीं सकते, उनमें उतनी योग्यता क्षमता नहीं है। और सरीसृप जाति के जो सर्प होते हैं वो दूसरे नरक तक जा सकते हैं, पहले दूसरे नरक तक, इसके नीचे जाने की उनमें योग्यता क्षमता नहीं है। पक्षीगण, गीत पक्षी हो कोई ऐसे पक्षी विशेष अधिकतम पाप करके वो कदाचित जाएंगे तो तीसरे नरक तक जा सकते हैं, इससे नीचे नहीं जा सकते। सर्प, भयंकर से भयंकर पाप करने वाले सर्प अधिकतम चौथे नरक से जा सकते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नरक तक, इसके नीचे नहीं जा सकते। सिंह, क्रूर प्राणी, महाहिंसक, फिर भी कितना ही अधिक पाप क्यों करने के लिए वो 5वें नरक तक ही जा सकता है, आगे नीचे नहीं जा सकता। 5वें नरक तक जाने की उसकी क्षमता है। स्त्रियां, मनुष्य की स्त्रियां जो हैं अधिकतम भी पाप करके 6ठे नरक तक जा सकती हैं, इसके नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि उनके उत्तम संहनन का अभाव है, इसलिए वो 6ठे नरक तक ही जा सकती। पंचेंद्रीय मनुष्य और महामत्स्य और उसके कान में रहने वाला तंदुन मत्स्य, ये 7वें नरक तक जा सकते हैं। जाए तो, कोई जरूरी नहीं है, सभी मनुष्य नहीं जाते, मनुष्य तो मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं अधिकतम पाप करके। तो वर्तमान में उत्तम संहनन का अभाव होने से पंचम काल में 7वें नरक में मनुष्य नहीं जा सकता, कि उत्तम संहनन वाला ही जाएगा। और महामत्स्य और तंदुन मत्स्य, महामत्स्य तो 1000 योजन का उगाहना वाला है, अर्थात 8000 मील का बहुत भारी महामत्स्य, उसके ऊपर तो न जाने कितने मकान बन गए और चलता रहता है महासमुद्र में। ऐसा महामत्स्य स्वयंभू रमण समुद्र आदि में है, यहाँ नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ अपने जम्मू द्वीप आदि में, लवण समुद्र, कालोदय समुद्र आदि में इतने बड़े महामत्स्य नहीं है। अंतिम जो स्वयंभू रमण समुद्र है, असंख्यात द्वीप समुद्रों को पार करके, वहाँ ऐसे महामत्स्य अधिक हैं। उसे असंख्यातों महामत्स्य तिर्यंच प्राणी सम्यक को और देशव्रत को, अनुव्रत को भी ग्रहण करके स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, और असंख्यातों संख्यातों नरक में भी जाते हैं। असंख्यातों वहाँ तिर्यंच है। असंख्यात में बहुत महान स्वयंभू रमण समुद्र में कैसे जाते हैं? वहाँ कौन उन्हें संबोधन करता है जो सम्यक ग्रहण करने और देशव्रती बन जाए? कोई गुरु नहीं पहुँचते हैं वहाँ, कदाचित कोई देव, उनके पूर्व भाव के मित्र हैं, हितैषी हैं, वो जाकर के अकस्मात उन्हें सम्यक ग्रहण करा देते हैं, उन्हें देशव्रती बना देते हैं, अनुव्रती बना देते हैं, और कोई पूर्व भाव के संस्कार आदि से। आचार्य श्री वीरसा जी महाराज ने एक बार कहा, भैया व्रत जरूर ग्रहण करो। बोले महाराज जी छूट गया तो? बोले कोई बात नहीं, छूट गया तो भी कोई बात नहीं, प्रायश्चित दे लेना, फिर ग्रहण कर लेना। बोले पाप लगेगा। अरे बोले ले व्रत ले ग्रहण करो, भले ही छूट जाए
मर करके तुम तिरंज हो जाओ, नरक में चले जाओ, कोई बात नहीं, वहाँ भी तुम्हें संस्कारों से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। इसलिए व्रत लेने से कभी डरो मत, कभी ये मत सोचो छूट जाएगा तो क्या होगा, भंग हो जाएगा तो क्या होगा। व्रत ले, व्रत ग्रहण करो, अनुवृत्ति बनो, कोई भी नियम जरूर ले, अपने नियम के बिना अपना जीवन न व्यतीत करो। कहा करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि व्रत लेकर भंग करना और नरक जाना, लेकिन कदाचित क्वचित कोई भंग करे, दुर्गति का भाजन भी बने, तो वहाँ वो संस्कारों से, पूर्व के स्मरण से सम्यक का ग्रहण कर लेता है। ओहो, मैंने पाप किया था और व्रत लेकर भंग किया था तो नरक में आ गया, हे भगवान अब मैं नरक से निकल कर कभी पाप नहीं करूँगा, व्रत भंग नहीं करूँगा। वहाँ वैसा पश्चाताप करने लगता है तो सम्यक ग्रहण हो जाता है। नरक में सम्यक, तो नरक में संयम नहीं है, तिरंज गति में संयम है। तो भव्यात्माओं, नरक में जाने की बात मैंने बताई। अब वहाँ से निकलने की बात समझो आप। 7वें नरक से निकला हुआ जीव नारकी, 7वें नरक से निकला हुआ नारकी नियम से तिर्यंत ही होगा, पंचेंद्रिय तिर्यंत ही होगा, वो मनुष्य नहीं हो सकता। अगर सम्यक दर्शन में 7वें नरक में उसे मिल गया है तो अंत समय उसका सम्यक तो छूट जाएगा और वो मरकर तिर्यंत योनि में आएगा, पुनश्च नरक में जाएगा एक बार और फिर वहाँ से निकल करके मनुष्य हो सकता है। 7वें नरक से निकला हुआ जीव क्रूर पंचेंद्रिय पशु ही होता है, वो मनुष्य नहीं हो सकता। 6ठे नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य भी हो सकता है। तिर्यंच या मनुष्य इन दोनों गतियों को प्राप्त कर सकता है। ये मनुष्य या तिर्यंच मोह कर्म के बंद हो जाने से कदाचित गुरुओं का उपदेश सुन करके, देवों का संबोधन प्राप्त करके, अथवा जिनेन्द्र देव के जन्म आदि कल्याणकों को देख करके या रथ यात्रा आदि महोत्सवों को देख करके कदाचित जाति स्मरण हो जाने से आदि किन्हीं कारणों से 6ठे नरक से निकला हुआ जीव सम्यक तो भी ग्रहण कर सकता है। 7वें नरक से निकला हुआ नारकी सम्यक ग्रहण नहीं कर सकता। 6ठे नरक से निकला हुआ जीव कदाचित सम्यक ग्रहण कर सकता है, किंतु 6ठे नरक से आया हुआ जीव अणुवृत्ति नहीं बन सकता। अणुवृत्ति बनने को उसके भाव नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें अभी इतने पाप कर्म का मंद नहीं हो पाए हैं। 5वें नरक से निकला हुआ जीव यदि मनुष्य भी हुआ तो महाव्रती भी हो सकता है, मुनि भी बन सकते हैं। उनमें इतनी क्षमता आ जाती है। यदि तिर्यंच है तो भी वो देशव्रत ग्रहण कर सकते हैं। 4th नरक से निकले हुए जीव यदि कोई मनुष्य हुए हैं तो कदाचित मुनि पद प्राप्त करके केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। 4थे नरक से निकले हुए नारकी केवल ज्ञान भी प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यदि तिर्यंच हैं तो देशवृत्ति तक हो सकते हैं। 3रे नरक से निकले हुए जीव तीर्थंकर भी हो सकते हैं। ध्यान रखो, 3रे नरक से, 2रे नरक से, 1ले नरक से निकले हुए जीव तीर्थंकर भी हो सकते हैं। यहाँ किसी ने 1ले नरक का बांध ली मनुष्य पर्याय में, पुनश्च सम्यक तो प्राप्त किया, उपसम क्षयोपम क्षायिक सम्यक तो नहीं प्राप्त किया, तो कदाचित तो मरते समय सम्यक तो छूटेगा और दूसरे अथवा 3रे नरक में जाएंगे, वहाँ अंतर्मुहूर्त के बाद ही उन्हें सम्यक दर्शन हो सकता है। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लिया है जिन्होंने, ऐसे जीव भी 3रे नरक तक जा सकते हैं। और 1ले नरक में क्षायिक सम्यक दृष्टि भी जा सकता है। 1ले नरक आयु बांध ली, फिर भगवान के पाद मूल में क्षायिक सम्यक तो प्राप्त किया, 16 कारण की भावनाएं भाई, और परिणामों की निर्मलता से तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। जैसे राजा श्रेणी, पहले मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, नरक आयु का बंध हो गया, और बाद में भगवान के दर्शन से, रानी चेतना के संबोधन से, रानी चेतना की प्रेरणा से जब वो मुनियों के पास जा करके भक्ति करी, प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया, पश्चात भगवान महावीर के समोसरण में मुख्य श्रोता बने। 30 वर्ष तक भगवान के पास में जा करके 60,000 प्रश्न किए हैं और बहुत कुछ पाया है भगवान महावीर से, लेकिन नरक आयु नहीं छुड़ा पाए। घटते 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 नरक आयु 84,000 वर्ष की रह गई। मध्यम आयु, जगह ने तो 10,000 वर्ष की है, 84,000 वर्ष की रह गई और 1ले नरक की आयु तक हो गए। घटाते घटाते आकर 1ले नरक। तो आज राजा श्रेणिक नरक में गए,
लगभग 2500 वर्ष की घटना है और आज नरक में है। आगे 21,000 साढ़े 18,000 वर्ष पंचम काल के बीतेंगे, फिर पंचम छठा काल आएगा 21,000 वर्ष का, फिर छठा काल आएगा 21,000 वर्ष का, फिर पांचवा काल आएगा 21,000 वर्ष का। ये 84,000 वर्ष व्यतीत करके फिर चतुर्थ काल आएगा, उसमें प्रथम तीर्थंकर होंगे, महापद्म नाम से अयोध्या में जन्मेंगे, प्रथम तीर्थंकर होंगे। भव्यात्माओं, यह है नरक में आने जाने की बात, गति और आगति। नरक की आगति और आगति के बारे में मैंने प्रकाश डाला। तो आपको और हमको चिंतन करना है कि ऐसा कोई कार्य न करें कि नरक आयु बंध जाए। हमेशा सावधान रहें, मुनियों की निंदा से दूर रहें, भगवंतों की आसाधना से दूर रहें, तीर्थों की आसाधना से दूर रहें। कभी भी आज जो कुछ चौकड़ी बैठ जाती है और मुनियों की निंदा शुरू कर देती है, वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे। मैं कहती हूँ बिना कारण पाप का बंद कर देते हैं, बिना कारण। आप पता नहीं किस समय नरक आयु बांध दें, तिरंत आयु बांध दें, इसे सावधान रहें। और यही भावना भाई कि भगवान मैं मनुष्य बनूं या देव बनूं, मनुष्य और देव पर्याय को प्राप्त करते करते मोक्ष को प्राप्त कर लूँ, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।